बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिकल मेथड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिकल मेथड्स, चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़। भाई चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द nth पार्शियल सम ऑफ इन्फिनिट सीरीज़। भाई ये जो नीचे क्वेश्चन है 6 से लेके 8 तक, कहता है ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द nth पार्शियल सम ऑफ द इन्फिनिट सीरीज़, डिटरमिन द सीरीज़। अब आपने सीरीज़ निकालनी, डिटरमिन द सीरीज़ एंड चेक वेदर इट कन्वर्जेस। और आपने एक सीरीज़ फाइंड करनी और चेक करना है कि सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है। नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। एस एन हमारे पास है 3n/4n+1। भाई एस एन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 3n/4n+1। तो एस एन वी हैव 3n/4n+1। भाई एस एन -1 किस तरह बनेगा, जहाँ जहाँ n है यू पुट n-1। भाई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव एस एन -1 बराबर है 3 × n-1/4n-3। अब जरा देखिएगा, लेट ए एन बी द nth टर्म ऑफ द रिक्वायर्ड सीरीज़। भाई ए एन लेट कर लें, ए एन बी द nth टर्म ऑफ रिक्वायर्ड इन्फिनिट सीरीज़। तो ए एन किसके बराबर होता है, एस एन माइनस एस एन -1। भाई ए एन का फार्मूला होता है एस एन माइनस एस एन -1। इनके सम ऑफ एन टर्म में से सम ऑफ n-1 टर्म निकाल दें तो ए एन आ जाएगा। भाई ए एन बराबर होगा एस एन माइनस एस एन -1। इनके सम ऑफ एन टर्म में से आपने सम ऑफ n-1 टर्म्स निकाल देंगे। वी हैव एस एन -1। प्लीज़ टेक एल्शियम, सिंप्लीफाई। वी गेट ए एन बराबर है 3/4n+1 एंड 4n-3। भाई आफ्टर कैलकुलेशन आई हैव ए एन इज इक्वल टू दिस। भाई ए एन बराबर है 3/4n+1 इंटू 4n-3। अब देखें आपने ए एन बना दिया जी भाईजान ए एन। तो रिक्वायर्ड इन्फिनिट सीरीज़ क्या होगी, इसके साथ सुमेशन लगा दें। इसके साथ क्या लगा दें जी, आपके पास जब सुमेशन लगेगा तो ये आपके पास इन्फिनिट सीरीज़ आ जाएगी। भाईजान क्या आएगी, इन्फिनिट सीरीज़ आएगी। देखें आपको एस एन दिया हुआ था, एस एन -1 खुद बनाना है। ए एन का फार्मूला याद रखना, एस एन में से एस एन -1 निकाल दें। भाई ए एन का फार्मूला है एस एन में से एस एन -1 निकाल दें। एस एन अवेलेबल, एस एन -1 अवेलेबल। प्लीज़ टेक कैल्शियम, सिंप्लीफाई। यू विल सी ए एन आपका आएगा 3/4n+1 इंटू 4n-3। अब रिक्वायर्ड इन्फिनिट सीरीज़ क्या होगी भाईजान, इसके साथ सुमेशन लगा दो भाईजान। इसके साथ क्या लगा दो जी, सुमेशन लगा दोगे तो वो सीरीज़ बन जाएगी। नाउ एस एन बराबर है, अब आपने चेक करना है कि कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है। एस एन को ऊपर मल्टीप्लाई करो, योर आंसर इन इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट। बाय यूजिंग एल हॉपिटल रूल वी ऊपर वाली को डिफ्रेंशिएट एंड नीचे वाली को डिफ्रेंशिएट, वी गेट 3/4। आपको पता है अगर एस एन को ऊपर लिमिट अप्लाई करो, अगर आंसर फाइनाइट आए तो सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और ये जो आंसर होता है ये इसका सम कहलाता है जी भाईजान। ये जो आंसर होता है ये इसका क्या कहलाता है जी, सम कहलाता है जी। देखें एस एन हो, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करो। इफ़ योर आंसर इज़ फाइनाइट देन सीरीज़ कन्वर्जेस। और ये जो आंसर होगा ये क्या कहलाएगा, इसका सम कहलाएगा भाई। ये जो आंसर होगा ये इसका क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा जी। आप जरा देखें ए एन का फार्मूला होगा एस एन माइनस एस एन -1। इनके सम ऑफ एन टर्म में से सम ऑफ एन n-1 टर्म निकाल देंगे तो ए एन आ जाएगा। नो वी हैव आफ्टर कैलकुलेशन ए एन बराबर है 3/4n+1 इंटू 4n-3। आप जरा देखें जब आपके पास ए एन आ जाए उसके साथ सुमेशन लगा देंगे तो वो सीरीज़ बन जाएगी भाईजान। वो क्या बन जाएगी, सीरीज़। एंड आपको पता है एस एन के ऊपर लिमिट अप्लाई करें, योर आंसर इज़ 3/4 विच इज़ फाइनाइट। सो एल बाय गिवन सीरीज़ कन्वर्ज। और ये इसका सम कहलाएगा भाईजान, ये इसका क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 7, एस एन बराबर है n का स्क्वायर ओवर n+1। भाई एस एन गिवन है n² ओवर n+1। एस एन -1 खुद बनेगा जी, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n-1 पुट कर दो। भाई आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव n-1 का स्क्वायर ओवर n। भाई एस एन -1 क्या बनेगा, n-1 का होल स्क्वायर ओवर n।
अब लेट ए एन बी द एन टर्म ऑफ द रिक्वायर्ड सीरीज। भाई फर्ज कर लें ए एन क्या है जी, एन टर्म ऑफ द रिक्वायर्ड सीरीज। भाई ए एन को क्या बोलते हैं, nth टर्म ऑफ रिक्वायर्ड सीरीज। भाई ए एन का नाम होता है nth टर्म। अब ज़रा देखिएगा, वी हैव ए एन होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। भाई ए एन का फार्मूला का था एस एन माइनस एस एन माइनस वन। आपने एस एन में से एस एन माइनस वन निकाल दिया जी। नो टेक एल्शियम, सिंप्लीफाई। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट ए एन बराबर है एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन ओवर एन इंटू एन प्लस वन। भाई ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन ओवर एन इंटू एन प्लस वन। ये आपके पास एन टर्म आ गए जी। अब देखें रिक्वायर्ड इन्फिनिट सीरीज़ क्या होगी जी। भाई रिक्वायर्ड इन्फिनिट सीरीज़ क्या होगी, सुमेशन ए एन। भाई जब सुमेशन लगा देंगे तो ये आपके पास इन्फिनिट सीरीज़ बन जाएगी। भाई डिमांड क्या थी, इन्फिनिट सीरीज़। आपने सबसे पहले ए एन कैलकुलेट करना है जी। वो किस तरह, ए एन का फार्मूला होता है एस एन में से एस एन माइनस वन निकाल लो। भाई सम ऑफ एन टर्म में से सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स निकाल दो, यू विल गेट ए एन। ए एन के साथ सुमेशन लगा दो तो सीरीज़ बन जाएगी। नाउ अगला पोर्शन है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की, इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट आ गया। बाय एल हॉपिटल ऊपर वाली को लहदा डिफ्रेंशिएट, नीचे वाली को लहदा डिफ्रेंशिएट, अगेन अप्लाई लिमिट एंड यू गेट इन्फिनिटी। जब इन्फिनिट आएगा तो गिवन सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्जेस। भाई एस एन के ऊपर लिमिट अप्लाई करो। इफ़ आंसर इज़ फाइनाइट देन सीरीज़ कन्वर्ज, इफ़ आंसर इज़ इन्फिनिट देन सीरीज़ डाइवर्जेस। देन सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। भाई एस एन के ऊपर लिमिट अप्लाई करो, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इफ़ आंसर इज़ इन्फिनिट। भाई सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज। भाई एस एन के ऊपर लिमिट अप्लाई करो, भाईजान एस एन के ऊपर लिमिट अप्लाई करो। इफ़ इन्फिनिट आ जाए तो भाई क्या होगा, सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। एस एन है हमारे पास 1 ओवर 2 की ताकत n। भाई एस एन हमारे पास क्या है जी, 1 ओवर 2 की पावर n। भाई एस एन हमारे पास है 1 ओवर 2 की पावर n। अब एस एन अवेलेबल है, एस एन माइनस वन किस तरह बनेगा। भाईजान जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n माइनस वन पुट कर दो। भाईजान जहाँ जहाँ एस एन n है वहाँ वहाँ n माइनस वन पुट कर दो, तो ये एस एन माइनस वन आ गया। लेट ए एन बी द एन टर्म ऑफ द रिक्वायर्ड सीरीज। भाई ए एन क्या है, एन टर्म। तो ए एन का फार्मूला क्या होगा जी, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। भाई ए एन बराबर होगा एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो एस एन में से एस एन माइनस वन निकाल दो। भाई एस एन में से एस एन माइनस वन निकाल दो। भाई आपने एस एन में से एस एन माइनस वन निकाल देना जी। आप ज़रा देखें ए एन आपका जो बनेगा आफ्टर कैलकुलेशन -1 ओवर 2 की पावर n। भाई ए एन बन गया -1 ओवर 2 की पावर n। अब आपको पता है ए एन के साथ जब सुमेशन लगाएंगे, भाई ए एन के साथ जब सुमेशन लगाएंगे तो भाई जन वो क्या बन जाएगी, सीरीज़ बन जाएगी। भाई ए एन के साथ जब सुमेशन लगाएंगे रिक्वायर्ड इन्फिनिट सीरीज़ क्या होगी। भाई ए एन के साथ आपने सुमेशन लगाना तो सीरीज़ बन जाएगी। आपको सीरीज़ चाहिए थी, वो आ गई। अब नाउ एस एन के ऊपर लिमिट अप्लाई करो जी। भाई जान एस एन के ऊपर क्या करो जी, लिमिट अप्लाई करो। लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 ओवर 2 की पावर n। जहाँ जहाँ n है इन्फिनिट पुट करो। वी हैव 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी 0। योर आंसर इज 0 आफ्टर अप्लाइंग लिमिट ऑन एस एन। ये फाइनाइट है, सो गिवन सीरीज कन्वर्जेस। गिवन सीरीज बाई जन क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और इसका सम क्या होगा, 0। इसका सम बाई जन क्या होगा, 0। बाई जन गिवन सीरीज कन्वर्ज करेगी तो इसका सम क्या होगा, 0। बाई जन इसका सम क्या होगा, 0। बाई गिवन सीरीज कन्वर्जेस इट सम क्या होगा, 0। नहीं बात समझ लगी। एस एन था, उसके ऊपर वी अप्लाई लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। गिवन सीरीज कन्वर्ज, बाई जन गिवन सीरीज कन्वर्ज और इसका सम क्या होगा, 0। भाई आंसर फाइनाइट हो तो गिवन सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज, और ये जो आंसर होगा वो इसका सम होगा जी। प्रूव दैट इफ ए पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्जेस। कहता है इफ ए पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्जेस देन दिस सीरीज सुमेशन 1 टू इन्फिनिटी जजर के अंदर ए एन इंटू ए एन प्लस 1 कन्वर्जेस। कहता है अगर ए एन कन्वर्ज कर रही है ना तो भाईजान ये भी क्या करनी चाहिए, कन्वर्ज। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
If a positive term series an converges, then this series 1 to infinity an plus 1 also converges. ये हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. सिंस summation an is a positive term series, so the terms an plus 1 are both positive. जाहिर है पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो सारी रकमें क्या होंगी जी, पॉजिटिव होंगी. an भी पॉजिटिव होगा, an प्लस 1 भी पॉजिटिव होगा जी. तो भाई ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होगा जी. भाई देर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट लेके ए बी का जजर होता है ना भाईजान. भाई ज्योमेट्रिक मीन जब भी निकालना हो दोनों को ज़रब दे के ऊपर जजर डाल दो, ए बी का जजर फार्मूला होता है जी. और अरिथमेटिक मीन्स क्या होता है जी, दोनों को जमा करके 2 से तकसीम. भाई ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होता है, दोनों को जमा करके 2 से तकसीम. भाईजान ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होगा ए एन, दोनों का प्रोडक्ट ऊपर जजर, और अरिथमेटिक मीन का फार्मूला दोनों को जमा करके 2 से तकसीम. अब भैया वी नो ज्योमेट्रिक मीन इज़ लेस इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, या अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. भाईजान हमें यह पता होना चाहिए ज्योमेट्रिक मीन इज़ लेस दैन इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, या अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. वी नो ज्योमेट्रिक मीन इज़ लेस दैन इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, या अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. वी हैव ज्योमेट्रिक मीन एंड वी हैव अरिथमेटिक मीन. भैया हमने दोनों की वैल्यूज़, भैया अरिथमेटिक मीन का फार्मूला दोनों को जमा करके 2 से तकसीम, और भाई ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला दोनों को ज़रब देकर ऊपर जजर डाल दो. भाई ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला दोनों को ज़रब देकर ऊपर जजर डाल दो, और अरिथमेटिक मीन का फार्मूला दोनों को जमा करके 2 से तकसीम. और ये ज्योमेट्रिक मीन इज़ लेस दैन इक्वल अरिथमेटिक मीन, ये फर्स्ट ईयर के अंदर है. वी पुट द वैल्यूज़ जी. नाउ वी पुट समेशन ऑन बोथ साइड्स. आप इसको 1 कह दें. सिंस ए एन एंड ए एन प्लस आन कन्वर्जेंट, भैया हमें गिवन है ये कि दोनों क्या नहीं कन्वर्जेंट है. तो भाई जब 2 कन्वर्ज करेंगे तो उनका सम भी क्या होगा, कन्वर्ज करेगा जी. भाई उनका सम भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा. अब भाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है जी. सो फ्रॉम 1 बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, वो क्या होता है, अगर बड़े वाली कन्वर्ज करेगी तो छोटे वाली भी कन्वर्ज करेगी. भाई बेसिक कंपैरिजन कहता है कि अगर बड़े वाली कन्वर्ज करेगी तो छोटे वाली भी कन्वर्ज करेगी. भाई बेसिक कंपैरिजन कहता है अगर बड़े वाली कन्वर्ज करेगी तो छोटे वाली भी कन्वर्ज करेगी, और अगर छोटी डाइवर्ज करे तो बड़ी भी. फ्रॉम 1 बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, भाई ये कन्वर्ज करेगी. अगर ये कन्वर्ज करेगी तो भाईजान ये भी कन्वर्ज करेगी. भाईजान अगर बड़े वाली कन्वर्ज करेगी तो छोटे वाली भी कन्वर्ज करेगी. एंड दिस वाज अवर टारगेट. भाई टारगेट क्या था, हमने साबित करा समेशन जजर के अंदर ए एन इंटू ए एन प्लस 1 आर कन्वर्जेंट. वी प्रूव इट. भाई क्वेश्चन नंबर 10 8.2 गिवन एन एग्जाम्पल. गिव एन एग्जाम्पल इन विच समेशन ए एन एंड बी एन बोथ डाइवर्जेस. भाई कहते हैं एक मिसाल दो जिनमें ए एन और भैया बी एन दोनों क्या करें, डाइवर्ज करें, बट आपने साबित क्या करना है, उनका सम बाईजन क्या कन्वर्ज. भाई कहता है गिव एन एग्जाम्पल इन विच ए एन एंड बी एन बोथ डाइवर्ज, बट आपने साबित करना है कि भैया उनका सम क्या कर रहा है, कन्वर्ज. कहता है गिव एन एग्जाम्पल. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ समेशन ए एन एंड बी एन बोथ डाइवर्ज, बट उनका सम आपने क्या साबित करना है, कन्वर्ज विद एन एग्जाम्पल. अब देखें समेशन ए एन में आपने क्या फ़र्ज किया, समेशन 1/n² प्लस 1/n. भाईजान ये कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज करे तो भैया रिजल्ट क्या होगा, डाइवर्ज. भाई एक कन्वर्ज कर रही है, एक डाइवर्ज करी तो भैया रिजल्ट क्या होगा, डाइवर्ज. एंड भैया बी एन हमारे पास क्या 1/n² माइनस 1/n. ये कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज करी तो भैया फाइनल क्या होगा, डाइवर्ज. भाई ये भी डाइवर्ज कर रही है, ये भी डाइवर्ज कर रही है. पी सीरीज क्या कहते हैं, 1/n की पावर p. अगर पावर ग्रेटर देन 1 होगी तो कन्वर्ज, अगर पावर लेस इक्वल टू 1 होगी डाइवर्ज. बोथ ऑफ दीज आर डाइवर्जेंट. भाई ये भी डाइवर्ज कर रहा है और ये भी डाइवर्ज कर रहा है. भाईजान समेशन ए एन एंड समेशन बी एन आर बोथ डाइवर्जेंट. अब आपने इनका समेशन ले लिया ए एन प्लस बी एन. भाई आफ्टर कैंसलेशन वी गेट 2 समेशन 1/n². अब आपको पता है कि भाईजान पी सीरीज़ के मुताबिक, भाई पी सीरीज़ के मुताबिक दिस इज़ कन्वर्जेंट. भाई पी सी अगर पावर ग्रेटर देन 1 होगी तो कन्वर्ज होगी. भाई अगर पावर ग्रेटर देन 1 होगी तो क्या होगी, कन्वर्ज होगी जी. भाई अगर पावर क्या होगी, n का स्क्वायर है ना, अगर n की पावर
जो है ना ग्रेटर देन 1 होगी तो कन्वर्ज करेगी, लिहाजा अगर ये कन्वर्ज करेगी तो लेफ्ट हैंड भी कन्वर्ज करेगी। सो समेशन ए एन प्लस बी एन आल्सो कन्वर्जेंट है। भाई इनका सम भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। भाई उसने कहा था गिव एन एग्जांपल, एक मिसाल देनी है, इन विच ए एन एंड बी एन बोथ डाइवर्ज। भाई ए एन और बी एन भैया बोथ क्या करें, डाइवर्ज करें। आपने साबित क्या करना था, इनका सम बाई कन्वर्ज। सिर्फ ये दो चीज़ें आपने भैया याद करनी है। समेशन ए एन क्या होगा, समेशन 1 ओवर एन स्क्वायर प्लस 1 ओवर एन, एंड समेशन बी एन क्या होगा 1 ओवर एन स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन। भाई ये कन्वर्ज करिए, डाइवर्ज करिए तो नेट क्या होगा, डाइवर्ज। ये कन्वर्ज करिए, डाइवर्ज करिए तो नेट क्या होगा, डाइवर्ज। देखें पी सीरीज़ क्या कहती है, समेशन पी सीरीज़ का फार्मूला क्या था जी, 1 ओवर एन की पावर पी। अगर पावर ग्रेटर देन 1 होगी तो कन्वर्ज, और अगर पावर लेस इक्वल टू 1 होगी डाइवर्ज। अब एक कन्वर्ज हो एक डाइवर्ज हो तो भाई नेट क्या होगा, डाइवर्ज। अगर एक कन्वर्ज हो दूसरी डाइवर्ज हो तो इनका डिफरेंस क्या होगा, डाइवर्ज। यू ऐड, जब ऐड किया तो हमारे पास आ गया 1 ओवर एन स्क्वायर, बाकी कैंसिल हो जाएगा जी। और दिस इज कन्वर्जेंट बाय पी सीरीज। भाई अगर राइट कन्वर्ज करिए तो लेफ्ट भी कन्वर्ज करेगी। भाई अगर राइट पर कन्वर्ज करिए तो लेफ्ट भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी।